So, hey guys, this is Mohammad Kashif, and in this video we will solve class 10th exercise 3.6 introduction. एंड इतने दिनों तक क्लास नहीं चला उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बस आज से क्लास चलेगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे डेली चले। ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 इंट्रोडक्शन, इक्वेशन रिड्यूसिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उससे पहले हम लोगों को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जब कोई भी वेरिएबल की पावर क्या हो, पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर वेरिएबल की अगर देखेंगे तो अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों -1 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर समझते हो ना। अगर इसको देखेंगे न्यूमरेटर क्या है 2 और डिनोमिनेटर क्या है x। हमेशा कोशिश करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू 1 करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 करेंगे। तो अगर ये इक्वेशन इसमें अगर न्यूमरेटर की 1 वैल्यू करनी होगी तो इसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मेरे साथ समझो, एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2/x हो गया। फिर यहाँ से +3 अगर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1/y इक्वल टू 13। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कोशिश हमेशा यही हमें करना है हर एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर की वैल्यू 1 करनी है। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या करनी है? 1 करनी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसमें 5 अगर कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस, अगर सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अगर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 1/1/y लिख सकते हैं इक्वल टू -2। इसे इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाए। क्या यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला है? नहीं, अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो देखो 2 1/x प्लस 3 1/y, 5 1/x माइनस 4 1/y, 1/x 1/y 1/x 1/y दोनों में सेम हो गया। और न्यूमरेटर जो हमने बताया वो 1 होना चाहिए। दोनों इक्वेशन में न्यूमरेटर क्या हो गया? 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। क्या सिर्फ हम p और q ही मान सकते हैं? नहीं, a b c d x कुछ भी जो दिल करे आप मान सकते हो। ठीक है, 1/y 1/x इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 1/x की जगह p 2p प्लस 3 1/y की वैल्यू क्या है? q 3q इक्वल टू 13। और यहाँ से क्या, इसे इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 1/x की वैल्यू क्या है? p 5p माइनस है तो -4 1/y की वैल्यू क्या है? q इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन पेयर ऑफ ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। अब इसे हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एज यू विश, आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है। ओके, तो हमें जो दिल करेगा उस मेथड से करेंगे। लेटस हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। मान लो कि क्यू को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 4q है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 4 एंड इक्वेशन फोर्थ बाई 3। ओके, और किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो वो एक बार कमेंट करके बता देना ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्रूव करें। ओके, अगर बच्चों इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8p प्लस 3 4 जा 12 क्यों यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 1 एंड थर्ड, देन ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना? ऐड करना है। तो यहाँ से इक्वेशन से थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये उसके बाद 13 चौको 52। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वेशन 4/3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 15p माइनस
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 12Q इक्वल टू फिर 3 से -6 ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो 12Q -12 प्लस 12Q -12 की डेट कैंसिल आउट, और 8 और 5 3 मतलब 13 और ये 23P इक्वल टू 52 -6 दैट इज 46। तो P इज इक्वल टू 46/23 दैट इज P इज इक्वल टू 2। P की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। P की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ गई। अब हम लोग Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q निकालने के लिए चाहे इक्वेशन 3rd या 4th किसी में पुट कर देते हैं। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन, पुट P इन इक्वेशन 3rd, किस में पुट कर लेते हैं बच्चों 3rd में। तो 3rd क्या है 2P, P की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 प्लस 3Q इज इक्वल टू 13, ये 2 2 4, ठीक है 4, तो 4 उधर जाएगा तो -4, 13 में से 4 निकलेगा क्या आएगा 9, और ये Q इज इक्वल टू 9/3 डेट इज Q इज इक्वल टू 3। Q की वैल्यू 3 आ गई और P की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। क्या यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस एक सिंपल काम बचा है। काम क्या है तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू P, तो 1/x इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है 2। ठीक, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, P/1 कर लेते, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, सॉरी एक मिनट सबर, P की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक, और क्या है 1/y इज इक्वल टू Q, तो 1/y इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल कौन सा था ये मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम्पल 17 था। क्या था बच्चों एग्जाम्पल 17 था। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों को करना क्या है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा और जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। वेरिएबल क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा। तो उसमें सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि न्यूमरेटर को 1 करना है। न्यूमरेटर को क्या करना है 1। तो इसमें 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। देखो न्यूमरेटर को 1 करने के लिए यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन लिए, 1/x प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 को बाहर लिखे 1/y इज इक्वल टू 13। न्यूमरेटर सब इसका 1 हो गया। और ये वाला क्या था 5/x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से भी बच्चों न्यूमरेटर को 1 करेंगे तो यहाँ से 5 बाहर किए 1/x लिख सकते हैं, -4 बाहर किए 1/y इज इक्वल टू -2। ओके, अब यहाँ से 1/x 1/y 1/x 1/y दोनों में आ गया। तो यहाँ से लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू p चाहे a b कुछ भी आए एज यू विश, आपकी जैसी मर्जी, वेरिएबल ही है। एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो यहाँ से इस इक्वेशन को 1/x की वैल्यू p प्लस 3 1/y की वैल्यू q, 3q इज इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू, उसके बाद चाहे सब्सटीट्यूशन चाहे एलिमिनेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली जब आपको p और q की वैल्यू मिलेगी उसको जो आपने p और q की 1/x इज इक्वल टू p इस पे पुट करके लास्ट में सॉल्व कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो प्लीज कैमरामैन रिमूव दिस। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 18। आप लोग एग्जाम्पल 18 अपनी अपनी बुक में ओपन कर लो। तो वहां पर क्वेश्चन दिया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/1y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या बताया था इससे पहले, सबसे पहले हम लोगों को न्यूमरेटर को 1 करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा तो 1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/1x माइनस 1 और यहाँ पर प्लस, तो ये न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 ही है तो इसको ऐसे ही लिख दे y माइनस 2 इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं।
और इसमें क्या करेंगे 6 बाहर लिख सकते हैं तो 1/x माइनस 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 को बाहर लिखेंगे तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन क्या बना लेंगे सेकेंड। हमने पहले ही बताया था आपको ध्यान देना है, जो आप लोगों का न्यूमरेटर है उसे 1 करना है, न्यूमरेटर को क्या करना है 1 करना है। अब बच्चों देखो 1/x माइनस 1, 1/y माइनस 2, 1/x माइनस 1, 1/y माइनस 2, दोनों इक्वेशन में सेम आ गया। तो यहाँ से लेट करेंगे, लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू p एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। ओके, p एंड q हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं 5, 1/x माइनस 1 की वैल्यू क्या है p, तो 5p, वहाँ पर बगल में क्या है प्लस, तो 1/, यहाँ पर कुछ भी नहीं, डायरेक्टली 1/y माइनस 2 है तो 1/y माइनस 2 की वैल्यू क्या है q, तो इक्वल टू 2। ओके, इसे इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। उसके बाद 6 1/x माइनस 1 की वैल्यू क्या है p, 6p, उसके बाद माइनस है तो बच्चों माइनस 3 1/y माइनस 2 दैट इज q इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 4 बना लेते हैं। अब चाहे तो किसी भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है कि एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो समझ में आए उससे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखो इक्वेशन थर्ड से क्यू की वैल्यू आसानी से मिलती है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 5p, 2 माइनस 5p, क्योंकि 5p को उधर भेजेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं। और ये कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो 6p माइनस 3q, q की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5p इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से 6p माइनस 3 का 2 प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 माइनस 5p में तो माइनस माइनस प्लस 15p इज इक्वल टू 1। तो 6p और 15p डेट इज 21p, माइनस 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 7, तो p इज इक्वल टू 7/21 दैट इज p इज इक्वल टू 1/3, 7 तरीका 21। ओके, p की वैल्यू मिल गई। अब हम लोगों को q की वैल्यू निकालना है, तो कर लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है 5p, तो p की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, डेट इज 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। 5/3 को अगर टोटली उधर लेकर जाएंगे तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे 3, 6 माइनस 5 दैट इज q इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैसे मैं तो लगभग सॉल्व कर दिया था, ठीक है। q इज इक्वल टू 1/3 आ गया, p इज इक्वल टू 1/3, q इज इक्वल टू 1/3। क्या यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या था x और y, तो x और y की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों x और y तो क्या था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, ठीक है। तो 1/x माइनस 1, p की वैल्यू क्या है 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 को इक्वल के इधर भेजेंगे डेट इज प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 1/, क्या है q, माइनस 2 है यहाँ पर q, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू y माइनस 2,
तो -2 को इस साइड भेजेंगे, डेट इज, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग मुझे x यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। बस सिंपली आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि न्यूमरेटर आपको 1 बनाना है। न्यूमरेटर क्या बनाना है, 1 बनाना है। और किस तरीके से बनाना है, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया आप लोगों को। अब पहुंचते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19, जो डेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। तो प्लीज कैमरामैन रिमूव दिस नाउ। तो एग्जाम्पल नंबर 19 पे आते हैं, डेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और हर साल आता है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and down 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा डाउन मतलब नीचे, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर। मैं जब था मुझे भी यही चीज़ समझ आती थी, मतलब जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो अभी ध्यान से आप लोग समझो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि ये वाटर है, वाटर का बहाव इस साइड है, बहाव इस साइड भी हो सकता है, चाहे इस साइड, जिस भी साइड है। अगर इस साइड है, कोई भी आदमी अगर इसी साइड जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और हवा या पानी की बहाव इस साइड है और कोई बंदा इस साइड से इस साइड आ रहा है, उसके अपोजिट साइड, उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। मान लो कि इधर की लहर है और तुम इधर ही तैर रहे हो, इधर तैरते हुए जा रहे हो, तो इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर उसके अपोजिट आ रहे हो तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से 30 किलोमीटर जाता है, तो हम लोगों को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड होती है। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सबको समझ में आया तो यस टाइप करो, ठीक है। जिस तरफ बहाव है पानी का या हवा का, अगर उसी साइड जाओगे तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर उसके अपोजिट आओगे तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। अगर साइकिल चलाते होगे तो पता होगा, अगर जिस तरफ बहाव हो उसी साइड जाओगे तो कम मेहनत लगती चलाने में, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन अब कर लेते हैं। क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मान लेते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम कहाँ जाता है, एक मिनट। ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोट कहाँ जाता, 30 किलोमीटर। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट की स्पीड क्या मान लेते हैं, बोट इन डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, x + y किलोमीटर पर आवर। जिस तरफ बहाव उसी साइड जाएगा तो प्लस ही होगा। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में मानेंगे तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x - y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई
बहाव इस साइड है वो उसके अपोजिट आ रहा है, तो उसकी स्पीड तो कुछ कम ही होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस और ये स्पीड। तो 30 किलोमीटर बोट क्या जाता है, 30 किलोमीटर कहाँ जाता है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई, उसके बाद प्लस, ठीक है। मान लो तुम डिस्टेंस कवर की इधर 30 किलोमीटर, ठीक है, इधर गए और फिर आ रहे हो इधर 40 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस ही करेंगे ना, इधर गए फिर वापस आए तो डिस्टेंस तो प्लस ही करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर बीच में साइन, फिर का है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, ठीक कितने में, इन 10 आवर इक्वल टू 10। उसके बाद इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, यहाँ फिर प्लस एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 13। ओके, तो हमने क्या बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर को 1 बनाना है। तो न्यूमरेटर को इस तरीके से 1 बना सकते हैं। यहाँ पे क्या था, सॉरी एक मिनट, 30 किलोमीटर, ठीक, इसको 30 बाहर लिख सकते हैं। इसे देखो 44 क्या बाहर लिख सकते हैं और अंदर क्या बना सकते हैं, 1। ओके, 40 को बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पर 1। 55 को क्या बाहर लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो x 1 अपान एक्स माइनस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स माइनस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 पी प्लस 44 क्यू इज इक्वल टू 10। 40 पी प्लस 55 क्यू इज इक्वल टू 13। ओके, अगर मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर दूँ, इक्वेशन इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन सेकेंड में 3 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 120 पी 120 पी। तो यहाँ से कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3, देन सब्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन इससे मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, इसे हम लोग क्या, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 120p प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 17, क्यू इज इक्वल टू 40, इक्वल टू 40, और इसमें सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120p प्लस 3 5 जा 15, 5 3 5 जा 6 इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट करना है, फिर माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, 176 क्यू 165 क्यू, डेट इज माइनस करेंगे तो 11 क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/11। क्यू इज इक्वल टू क्या आया, 1/11। तो क्यू इज इक्वल टू 1/11, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। तो 30p, या सॉरी यहाँ पे लिख दो, पुट क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 30p प्लस 44
क्यू दैट इज इंटू 1/11, क्यू की वैल्यू 1/11 है, इज इक्वल टू 10, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 30 पी इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा, डिवाइड माइनस करेगा, प्लस में 4 उधर माइनस, तो 6 बचेगा, p इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5, p की वैल्यू क्या आ गई 1/5। क्या यहीं पे कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों को q और p की वैल्यू मिली है, q और p की वैल्यू मिली है। तो p, तो हम लोगों ने लेट किया था वी नो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू पी, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू 5, x माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। ठीक, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/q, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है 1/11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसे इक्वेशन 4 बना लेते हैं। और क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ऐड करेंगे तो y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। ठीक, x की वैल्यू थर्ड या फोर्थ किसी में पुट कर लेंगे, चलो मैं पुट कर लेता हूँ फोर्थ में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू क्या है 8, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 डेट इज y इज इक्वल टू 3, तो x और y की वैल्यू मिल गई। और हम लोगों ने लेट क्या किया था कि क्या लेट किए थे हम लोगों ने, एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे मैं इरेज कर दिया हूँ, फिर भी मैं कॉपी में लिखा हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, तो x क्या है 5, तो 5 स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इन